Assalamu alaikum and very good evening all the participants. Today is 4th of January. I, Dr. Syed Wakil, Assistant Professor and Research Guide. I welcome you in Dr. Wakil's English Club. Today we are going to discuss some very important part of grammar, especially for the students of SSC and HSC. तो आज पार्टिसिपेंट्स हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एजेंडा आज का जो दिया था वो एज सुन एज, नो सुनर देन, इफ, अनलेस और वक्त रहा तो कुछ ग्रामर का हम लोग पार्ट देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते। मैं स्क्रीन मेरा शेयर करता हूँ। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। तो को पायलट का हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में, को पायलट। और स्टडी एंड लर्न करके इसमें नया ऑप्शन आया है, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मुझे पहला जो है वो एज सुन एज का यूज़ क्या होता है, तो मैं इसको प्रॉम्प्टिंग दूंगा। आई वांट टू लर्न यूज ऑफ एज सुन एज, एक्सप्लेनेशन इन उर्दू, हिंदी एंड मराठी। ठीक है, अभी इसको हम कुछ टेंस देना है तो टेंस भी दे सकते। यूज टेबुलर फॉर्म। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग दिया मैंने इसको। ठीक है, इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में अराउंड 30 सेकंड्स के अंदर अपने को ये, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, जो ही, जैसे ही, ये उसका मीनिंग होता। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल उसको बोलेंगे, एग्जाम्पल इंग्लिश में दो हमको। गिव 5 एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स विथ ट्रांसलेशन। ठीक है, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, अभी इसमें दिया कि आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम, यानी जैसे ही मैं घर पे पहुंचूंगा वैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा। तो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने यहां पर दिया, शी स्टार्टेड क्राइंग एज सुन एज शी सॉ द मूवी। देन एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट स्टूड अप, यानी जैसे ही टीचर दाखिल हुए क्लासरूम में, जो तुलबा थे वो खड़े हो गए। आप लोग आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं, उससे आपको अच्छा दिखेगा। देन ही फेल asleep as soon as he lay on the bed, जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा वैसे ही वो सो गया, उसे नींद आ गई। तो एज सुन एज इंग्लिश में तब इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उर्दू में हम जैसे ही या जो ही लफ्ज इस्तेमाल करते तो उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे यूज ऑफ एज सुन एज एंड नो सूनर no sooner than। give 5 examples, give 5
एग्जाम्पल्स, ठीक है, टेक सेम एग्जाम्पल्स, सेम एग्जाम्पल्स। अच्छा, अभी एज सुन एज और नो सुनर देन, एज सुन एज और नो सुनर देन, ये आपको ग्रामर के अंदर पूछा जाता है कि एज सुन एज जब दिया है तो उसको नो सुनर का कैसा यूज करेंगे वो दिखाता है। तो कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में पूछता है वो, ठीक है। हाँ, अभी एज सुन एज और नो सुनर देन में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर वो बताते हैं कि एज सुन एज आमतौर पे कॉमनली यूज होता, डेली यूज में इस्तेमाल होता, लेकिन नो सुनर देन जो है वो जनरली फॉर्मल में यूज होता। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का आप कभी मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग सेम होगा, लेकिन नो सुनर देन जो है वो जनरली फॉर्मल में यूज होता, ठीक है। अब इसमें देखो, एज सुन एज आई फिनिश डिनर आई वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है। तो इसको जो है नो सुनर का इस्तेमाल करना है तो कैसा करेंगे, एज सुन एज आई फिनिश डिनर। सो ये टेंस हम लोग देखेंगे। सो नो सुनर के बाद में हमेशा से हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो सुनर एज सुन एज कट करके उसको हम लोग नो सुनर लिखेंगे। नो सुनर डिड आई फिनिश डिनर, और कॉमा के बदले हम लोग देन लिखेंगे, देन आई वेंट फॉर ए वॉक। सो बाद वाला जुमला जो रहता कॉमा के बाद का, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। अभी हम लोग बोलेंगे, उसको प्रॉम्प्टिंग देंगे, आई वॉन्ट टू लर्न एज सून एज, एंड सेम एग्जाम्पल्स, सेम एग्जाम्पल्स विद नो सुनर देन, ठीक है। नो सुनर के बाद में डैश रहेगा, नो सुनर देन एक साथ में इस्तेमाल नहीं होता, एज सुन एज एक साथ में इस्तेमाल होता। तो एज सुन एज इस्तेमाल करते वक्त जुमले दो रहते, वो एज सुन एज पहले सेंटेंस के साथ में आता। जैसे कि एज सुन एज आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, कॉमा द ट्रेन लेफ्ट। तो एज सुन एज में दो जुमले कॉमा से हम लोग अलग करते, और नो सुनर देन में पहला नो सुनर आता है और कॉमा के बदले हम लोग देन का इस्तेमाल करते, ठीक है। यहां पर बताया उसने एज सुन एज का जो जनरली फॉर्मेट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। एज सुन एज के बाद में सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉमा, फिर कॉमा के बाद में दूसरा सेंटेंस आता, ठीक है। अभी ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें डिड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। एज सुन एज के बदले हम लोग नो सुनर लिखेंगे और कॉमा के बदले देन लिखेंगे। तो एज सुन एज से नो सुनर करते वक्त, कन्वर्जन करते वक्त एज सुन एज कट करते, उसके बदले नो सुनर लिखते और कॉमा के बदले देन लिखते। उसमें एक चीज आती कि नो सुनर के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो लिखते, नहीं रहा तो दो ही टेंस ऐसे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो हमने टेंसेस पढ़ते वक्त देखे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अभी इसमें ये जो है, इन्होंने एज सुन एज के बदले यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया, मेरे हिसाब से यहाँ पे डिड होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। ठीक है, तो एज सुन एज नो सुनर देन का इस्तेमाल लिखे हमने। उसके बाद में यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। इफ का मतलब अगर होता, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर कामयाब बनोगे। तो अगर लफ्ज उर्दू में आता है तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ जो रहता है वो कंडीशन दिखाता है, शर्त दिखाता है, तो करोगे ऐसा तो इफ का इस्तेमाल होता। और अनलेस जो रहता है वो निगेटिव में, अगर आप ऐसा ना करें तो, अनलेस, अनलेस मतलब इफ नॉट। अनलेस एक लफ्ज है जो अफर्मेटिव में यूज होता, अगर उसको पॉजिटिव से नेगेटिव ग्रामर इंग्लिश में आता है तो अनलेस इज ए पॉजिटिव,
और इफ के साथ नॉट आता है इसलिए वो नेगेटिव। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, इफ जो रहता है वो कंडीशन दिखाता है, ठीक है, और अनलेस जो रहता है वो नेगेटिव केस में बताता है, यानी अगर कोई काम आप ना करें तो। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखो उसने वो एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको बताया था। आप लोग थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर सकते, ठीक है, और स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इसमें भी दो जुमले हैं, एक इफ के साथ हो रहा और दूसरा कॉमा के साथ में इस्तेमाल हो रहा। अब अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, या अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, यू विल नॉट सक्सीड, उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन जब आप इंग्लिश ग्रामर करते तो आपको इस तरह से नहीं करना रहता जो एआई ने बताया, यहां पर वो इस तरह से आएगा, इफ में अगर नॉट लगा हुआ है तो अनलेस करते वक्त वो इफ और नॉट कट करते हैं और उसके बदले अनलेस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें इफ के साथ नॉट नहीं था इसलिए उसने बाद वाले जुमले में नॉट लगाया। ठीक है, अभी हम इसको दूसरे तीसरा एग्जांपल भी दे सकते कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे इनसाइड, हम लोग घर में ही रुकेंगे। सो अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं होती है, वी विल गो आउटसाइड, तो हम बाहर जाएंगे। ठीक है, ऐसा उसने उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन दिया, आप देख सकते हैं इफ का इस्तेमाल, इफ अगर आप ऐसा करोगे, और अनलेस यानी आप ऐसा नहीं करोगे। तो इफ नॉट ये दोनों को हटा के अनलेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पर बताया उन्होंने कि इफ शर्त के लिए इस्तेमाल होता और अनलेस जो रहता वो शर्त की नफी के लिए इस्तेमाल होता, नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता। अभी मैं इसको बोलूंगा कि यूज ऑफ इफ नॉट एंड अनलेस, एंड अनलेस। तो इसमें एग्जांपल की तरफ आएंगे हम कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इंग्लिश ग्रामर आपको बोर्ड एग्जाम में जनरली ऐसा आता है कि इफ के साथ नॉट रहा, सो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होंगे। सो इसमें इफ कट करना है और नेगेटिव पार्ट करना है, इसमें नेगेटिव पार्ट जो है वो डू नॉट है, डू नॉट। सो इफ और डू नॉट कट करके उसकी जगह पे हमको अनलेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अनलेस लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी आपको ग्रामर सीखना है तो उससे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से टेंसेस आना चाहिए। अगर टेंसेस नहीं आए तो जितने भी इंग्लिश का ग्रामर है उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है। इफ यू डू नॉट, इफ यू डोंट वर्क, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। सो इसका जो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव, वो कैसा बनेगा, इफ यू वर्क, ये पॉजिटिव है, इफ यू डोंट वर्क ये नेगेटिव है। तो अनलेस यूज करते वक्त, अनलेस यूज करते वक्त हमको हमेशा से क्या करना पड़ेगा, हमको इफ और नेगेटिव पार्ट कट करना होगा। सो इफ और डू नॉट कट करेंगे तो क्या बचेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, और कॉमा लिख के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, इफ शी डज नॉट कॉल मी आई विल बी अपसेट। सो इफ और डज नॉट कट करेंगे, इफ के बदले हम लोग अनलेस लिखेंगे, अनलेस शी कॉल्स। अभी आप बोलेंगे सर ये कॉल का कॉल्स कैसे क्या हो गया, तो मैं पहले बताया कि आपको वो टेंसेस आना चाहिए। आपको टेंसेस नहीं आएगा तो नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसा बनाते, तो यहां पर आप लोग गलती कर सकते हैं। सो शी कॉल्स, शी डज नॉट कॉल, शी कॉल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही शीट के बाद एसीएस लगता अपना। ठीक है, सो इफ डज नॉट, इफ कट करेंगे और डज नॉट कट करेंगे, उसके बदले हम लोग अनलेस लिखेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ इट डज नॉट रेन विल गो फॉर अ पिकनिक। सो इफ इट डज नॉट, इसमें इफ कट करना है और डज नॉट कट करना है, तो आपको इसका पॉजिटिव बनाते आना चाहिए कि इट रेन्स, इट डजंट रेन। तो इट रेन्स रहेगा, अनलेस के साथ में आएगा, इफ डज नॉट कट होगा उसके बदले अनलेस लगेगा और वो पॉजिटिव बनेगा। डज नॉट रेन का पॉजिटिव क्या बनेगा, बारिश नहीं होती है, बारिश होती है। सो इट रेन्स। ठीक है,
सो ये ट्रेन आएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये एग्जाम्पल जो है, तो 4th नंबर का एग्जाम्पल है, इफ द टीचर डज नॉट कम, यानी अगर टीचर नहीं आते हैं तो द क्लास विल बी नॉइजी, यानी उसमें शोर होगा, शोर मचेगा। ठीक है, तो इफ का इस्तेमाल है इसमें और नॉट का इस्तेमाल है। मैंने आपको पहले बताया कि इफ और नॉट दोनों कट करके, नेगेटिव पार्ट कट करके, अगर सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट है या सिर्फ नॉट है तो वो पूरा कट होगा और उसके बदले अनलेस लगेगा। इफ द टीचर डज नॉट कम, अनलेस द टीचर कम्स। सो टीचर डज नॉट कम ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? थोड़ी देर के लिए इफ छोड़ दीजिए, द टीचर कम्स, द टीचर डज नॉट कम। तो द टीचर डज नॉट कम, ये डज नॉट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव दिखाता। तो अनलेस द टीचर कम्स, कॉमा, बाद का सेंटेंस बिल्कुल वैसा के वैसा रहेगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल इसमें, इफ यू डू नॉट ईट हेल्थी फूड यू विल फॉल सिक। फॉल सिक मतलब होता है बीमार होना। इफ यू डू नॉट ईट हेल्थी फूड, अगर आप एक अच्छा खाना नहीं खाओगे जो सेहत के लिए अच्छा रहता, हेल्थी फूड, यू विल फॉल सिक, तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसमें यह देखना है कि इफ का इस्तेमाल किधर है। आपको एग्जाम में आता है कि यूज अनलेस या रिमूव इफ, इफ को हटाओ या अनलेस का इस्तेमाल करो, ऐसा बोर्ड के एग्जाम में ग्रामर इंग्लिश का आता है। तो यहाँ पे आपको इफ कट कर करना है और नेगेटिव पार्ट है डू नॉट, वो कट करना है, उसके बदले आपको अनलेस का यूज करना है। ठीक है, सो अनलेस यू ईट हेल्थी फूड यू विल फॉल सिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हमने एज सुन एज सीखे, उसके बाद नो सुनर सीखे, उसके बाद में अनलेस सीखे, उसके बाद में इफ का इस्तेमाल करना भी हम लोगों ने सीखे। तो इस तरह से एक सिंपल होता है, लेकिन आपको कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन आने के लिए टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर जिसको टेंसेस नहीं आते उन्होंने टेंसेस सीखना चाहिए, और टेंसेस का मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हूँ, आप लोग देख सकते। ये आप लोग AI के ऊपर जाके प्रॉम्प्टिंग भी दे सकते हैं कि टीच मी टेंसेस विथ एग्जाम्पल्स। उसमें सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने आज जो सीखा वो यूज ऑफ एज सुन एज, नो सुनर देन, इफ, अनलेस, हमने ये सीखा। उसके बाद में हम लोग ग्रामर जो इंपॉर्टेंट आता है, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, वो भी सीखे थे। वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है लेक्चर, आप देख सकते हैं। तो अगला हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ TOO एंड सो दैट। अभी इसमें TOO, टू का मतलब बहुत होता, हद से ज्यादा। TOO, टू टफ यानी बहुत ज्यादा मुश्किल, टू हार्ड यानी बहुत ज्यादा इंतहाई मुश्किल। तो TOO का इस्तेमाल वहां पे होता है एडजेक्टिव के तौर पे, जो बात को हम गहराई से बोलना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल था, टू टफ, टू हार्ड। ठीक है, और सो दैट, तो TOO के बदले हम लोग सो का इस्तेमाल करेंगे। सो के बहुत सारे माने होते, यहाँ पे सो का मतलब होगा यानी बहुत, सो स्मार्ट, सो काइंड। ठीक है, सो के बहुत सारे मानी होते, लेकिन यहाँ पे सो का मानी बहुत की तरह लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि टू शोज एक्सेस, यानी बताया मैं आपको, ज्यादा दिखाता। ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो मैंने जो सेंटेंस बोला कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, उसको हम ही इज टू वीक टू वॉक। तो टू वॉक जो है वो क्या नहीं कर सकता वो दिखाता। ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये अपने को इंग्लिश समझ में आता, ये हमको ट्रांसलेशन करने में इजी होता कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट या ही कांट वॉक। ठीक है, तो टू
के बदले सो दैट का ग्रामर में यूज होता कि टू हटा के सो दैट का इस्तेमाल कीजिए। तो उसमें पहले हम करते कि TOO के बदले SO सो लिखते और उसके बाद में टू के बदले हम लोग दैट लिखते। लेकिन इतना ही नहीं रहता, वो अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो अगले जुमले में कैन नॉट आता है, ठीक है। अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट आता है। जैसे कि ही इज टू वीक, ये इज देख के आपको समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। सो ही इज सो वीक, पहला जुमला हमारा ही इज टू वीक ये देखना है, तो इसमें TOO हटा के हमको सो लिखना पड़ेगा, ही इज सो वीक। उसके बाद में हमको ये टू हटा के दैट लिखना है। क्या लिखना है? दैट। उसके बाद में वापस से हमको प्रोनाउन लिखना है। अगर यहां पर ही है तो ऑलरेडी ही लिखेंगे। अगर कोई पर्सन रहता था, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम ले सकते हैं आप, द बॉय, द ओल्ड मैन, तो उसके बदले भी हम लोग प्रोनाउन उसका ही लिखेंगे, ही, शी, इट, और प्लूरल रहे तो दे लिख सकते। और उसके बाद में यहां पर उसने इज लिखा है, टू वीक लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो हम लोग कैन नॉट का या कांट का यूज करते शॉर्ट में। अगर वो पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का यूज करते, ठीक है। तो ये इसका ग्रामर रहता। इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, सो द बॉक्स इज सो हैवी दैट नोबडी कैन लिफ्ट इट। अब यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो उन्होंने नोबडी का इस्तेमाल किया, ठीक है। कुछ ग्रामर वाले फॉर मी भी लिखते अगर इट आया तो, द बॉक्स इज सो हैवी फॉर मी दैट आई कांट लिफ्ट इट, ऐसा भी कर सकते अगर वहां पे सब्जेक्ट नहीं है तो। अब ही इज टू यंग टू ड्राइव अ कार, यानी वो इतना छोटा है कि वो गाड़ी चला नहीं सकता। तो TOO के बाद जो दूसरा टू आता है वो नहीं कर सकता, वो दिखाता है। ही इज सो यंग दैट, ही इज टू के बदले सो लिखेंगे, सो यंग, ये टू के बदले दैट लिखेंगे। अब ही आए तो वापस ही लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस है, इज है तो प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लिखेंगे, ड्राइव अ कार, ठीक है। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, द प्रॉब्लम इज ये दिखाता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और TOO के बदले हम लोग सो लिखेंगे, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट। TO2 हटा के हम लोग दैट लिखेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो उन्होंने वी का यूज एजम्पशन किया, ठीक है, वी कैन नॉट सॉल्व इट। तो प्रेजेंट टेंस रहा तो कैन नॉट का यूज होता और पास्ट टेंस रहा तो कुड नॉट का यूज होता। तो टू TOO डैश 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 टू का कन्वर्जन सो दैट में करने के लिए हम लोग क्या करते, हम लोग करते हैं TOO हटा के सो लिखते हैं और दूसरा टू हटा के TO2 हटा के दैट लिखते हैं। और अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का यूज होता है, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। द मूवी वॉज टू बोरिंग टू वॉच टिल द एंड, यानी मूवी इतनी बोरिंग थी कि उसको आखिरी तक देखा नहीं जा सकता था या हम उसको देख नहीं सकते थे, ठीक है। अब उसने बताया द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट वी लेफ्ट बिफोर द एंड, उन्होंने ऐसा दिया, हम लोग ऐसा भी कर सकते थे सादा इसको, द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट वी कुड नॉट वॉच टिल द एंड, वी कुड नॉट वॉच टिल द एंड। मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ये AI से कन्वर्जन कराया, AI से मिस्टेक भी होता, तो मैं मेरे हिसाब से ऐसा ना चाहिए, द मूवी वॉज टू बोरिंग, तो TOO हटा के अपने को सो लिखना पड़ेगा और ये टू हटा के दूसरा टू हटा के हमको दैट लिखना पड़ेगा। और इसमें सब्जेक्ट नहीं तो हम लोग एजम्पशन करेंगे वी, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट वॉच टिल द एंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ग्रामर देखा, यूज ऑफ TOO देन TO2, सो दैट, सो दैट यानी SO भी बहुत का मानी हुआ, TOO का मानी भी बहुत सा हुआ। उसके बाद में हमने एज सुन एज देखे, एज सुन एज जो रहता है वो जैसे ही, एज सुन एज, और दूसरा जुमला कॉमा के बाद में आता है इसमें। और नो सुनर में हम एज सुन एज के बदले नो सुनर लिखते,
और कॉमा के बदले देन लिखते हैं, लेकिन नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। ये उसका ग्रामर का एक रूल है। और किसी की कुछ डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। द सेशन इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।